Let's read this question. This question was asked in the GATE electrical engineering paper in 2020. 2020 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इट्स ऑल्सो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन. मतलब इसे भी हम आसान नहीं मान सकते, मॉडरेट भी नहीं कहना चाहिए, मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नाउ गाइज. द टेम्परेचर ऑफ कूलेंट ऑयल बाथ is for a transformer is monitored using the circuit shown. The temperature of the coolant oil bath for a transformer is monitored using the circuit shown. कोई कूलेंट ऑयल बाथ है ट्रांसफार्मर का, इसका टेम्परेचर मॉनिटर किया जा रहा है इस सर्किट को यूज करके. क्लियर? यूजिंग द सर्किट शोन. It contains a thermistor with a temperature. Thermistor यहाँ पर लगा हुआ है. Thermistor is a special material which is made of semiconductor material having negative temperature coefficient. Okay, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है थर्मिस्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो. हालांकि इसमें ऐसी कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं लग रही है मुझे पड़ेगी. एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं तो थोड़ा सा हमें क्लियरिटी आएगी कि क्वेश्चन किस तरह का है. ओके, विथ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आर थर्मिस्टर, देखिए आपको यहां पर मेंशन कर दिया गया है ना, आर थर्मिस्टर इज इक्वल टू, यहां पर जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है THM लिख देता हूं मैं इसको. ठीक है, THM थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से वेरी कर रहा है. 2 × 1 + α/T इज इन किलो ओम. ये मतलब इसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन है, वेयर कैपिटल T इज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ओके, द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज, देखिए अल्फा आपको दिया गया है यहां पर, अल्फा इज -4 ± 0.25% पर डिग्री सेल्सियस. द सर्किट पैरामीटर्स आर, आपको सर्किट पैरामीटर्स दिए गए हैं कौन कौन से देखिए. R1 एक्सक्यूज मी, R1 इक्वल टू दिया गया है 1 किलो. ओके, R2 दिया गया है 1.3 किलो ओम. R2 दिया है 1.3, आई एम सॉरी, और R3 दिया गया है कितना, 2.6 किलो ओम. ये दिए गए. द एरर इन आउटपुट सिग्नल इन वोल्ट राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस एट 150 डिग्री सेल्सियस इज. आपको बताना है कि जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है यहां पर, उसमें 150 डिग्री सेल्सियस पर, 150 डिग्री सेल्सियस पर कितनी एरर यहां पर जनरेट होगी. बात समझ में आ गई है? क्लियर है सभी को क्वेश्चन? स्क्रीन को पॉज करें. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें. सर्किट को आप स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें, और एक बार आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करें. चलिए मैं अब सॉल्व करूंगा आपके लिए. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. सी, सबसे पहले देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एरर कितना होगा. अच्छा, एरर का सिंपल अगर हम बात करें, एब्सोल्यूट एरर की बात की गई है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है कि परसेंटेज एरर वगैरह वगैरह निकालो. ओके, यानी कि एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करते हैं तो एरर का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू, ओके, और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस. मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. जो भी हम मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं और एक्चुअली कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, एरर होगा. इतनी सी बात हमने समझ ली. इसको लिख लो चाहो तो. हालांकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लोग या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए काम का नहीं हो. ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो इलेक्ट्रिकल का कोर, हालांकि ट्रांसफॉर्मर वर्ड यूज किया लेकिन ट्रांसफॉर्मर का कोई रोल नहीं है इसमें. क्वेश्चन ये ओपैम का ही है एक्चुअली. ओके, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हेजिटेट ना हो कि ये तो क्वेश्चन ऐसा कुछ दिख रहा है कि थर्मिस्टर की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है. बस बात हो रही है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं बताया है, और सिर्फ आपसे थर्मिस्टर की बात की गई है जिसका रिलेशन आपको दे दिया गया है. ठीक है, तो आप थर्मिस्टर की बजाय कुछ एलिमेंट बोलते हैं उसको तो भी चलेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ईसी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तीनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है. चलिए वापस से क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं ध्यान से. अल्फा की वैल्यू यहां पर दी गई है -4 ± 0.25% पर डिग्री सेल्सियस. इसको परसेंटेज को हटा के थोड़ा वैल्यूज को एब्सोल्यूट कर लेते हैं. देखिए 4% मतलब कितना हो गया,
0.04 लिख देता हूं, प्लस माइनस 0.25% यानी कि 0.025 और 0.0025 आई थिंक, एम आई राइट और नॉट? यस, ओके। ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस अल्फा की वैल्यू में चेंज। अब जरा ध्यान देना, एरर कहां आएगी? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एरर यहां पर आएगी तो कैसे आएगी। एरर आएगी इस वजह से, क्योंकि अल्फा जो है वो अगर 0.04 वैल्यू से बढ़ता पर डिग्री सेल्सियस तो यहां पर 0 एरर आती, आउटपुट हमारा एक्यूरेट जनरेट हो जाता। लेकिन अल्फा की वैल्यू 0.04 प्लस माइनस इतने से बढ़ रही है, तो अगर मुझे ट्रू वैल्यू जानना है, क्योंकि मुझे एरर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या जानूंगा? ट्रू वैल्यू कितनी है, फिर मैं जानूंगा मेजर्ड वैल्यू कितनी है। तो ट्रू वैल्यू अगर मुझे जाननी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रू वैल्यू, यानी कि अगर हम यहां पे देखें स्टेप 1 फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ट्रू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो दोस्तों ट्रू वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए अल्फा को हम कंसीडर करेंगे, यहां पर जो भी है माइनस साइन है, ठीक है, माइनस ऑफ 0.04 पर डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ट्रू वैल्यू को एनालाइज करने के लिए अल्फा की वैल्यू ये यूज की जाएगी। एरर क्यों हो रही है आउटपुट में, एरर क्यों मेजर हो रही है? क्योंकि ये प्लस माइनस का जो अननेसेसरी अल्फा का वैल्यू है, जिसमें एरर है अल्फा की वैल्यू में, क्या है? प्लस माइनस 0.0025 वैल्यू की यहां पर 0.25% की एरर आ रही है कुल मिला के। तो इसकी वजह से डेटा यहां पर चेंज हो रहा है। ओके, तो यही बात हमें यहां से समझनी है। तो अल्फा कितना हो गया? -0.04 पर डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आउटपुट की, यानी कि ट्रू वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलिए अब इसके लिए अल्फा की वैल्यू ये है, तो हम आर थर्मिस्टर निकाल लेते हैं। एट अप्रोच क्वेश्चन की क्लियर करेंगे तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ये सिर्फ इसीलिए डिफिकल्ट है कि इस क्वेश्चन में जो अप्रोच है हमारी वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। बाकी ये क्वेश्चन ओवरऑल देखें तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है इन एग्जाम हॉल ऑल्सो, एंड आप एनालाइज करने के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस अल्फा कितना है दोस्तों? अल्फा इंटू टी, अल्फा कितना है? 0.04, माइनस में ध्यान रखिएगा साइन का, 0.04। अच्छा, टी कितना लिखा गया? 150। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही यूज करना है, जैसा कि मेंशन भी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डिग्री सेल्सियस और केल्विन का खेल वो खेलते रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां जैसी भी वैल्यू यूज की जा रही है वो आप यूज कर रहे हैं। तो 150 इंटू 0.04, मैं कैलकुलेटर यूज करूं कि हो जाएगा? ऐसे ही कर सकते हैं वैसे तो, है ना। 1.5 इंटू 4 लिख लेते हैं, 0.04 इंटू 150, 6 आ गया, प्लस 1 7 इंटू 2, नो सॉरी 6 यहां पर आया, माइनस होगा, -5 इंटू 2, -10 आ गया, सॉरी, यस ऑलराइट। ये माइनस होगा ना, -6 1 -6 यानी कि -10 आ गया। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, -10 किलो में कैसे आ गया? अब जैसे भी आ गया, है ना, थर्मिस्टर है, कुछ भी कर सकता है। आपको मेंशन किया गया, हम अपने मन से कुछ कंडीशन तो ले नहीं रहे, एग्जैक्टली मेंशन किया गया क्या होगा। तो थर्मिस्टर -10 किलो ओम का रेजिस्टेंस अब ऑफर करेगा। ये आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है, ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट में हम आउटपुट इनपुट का रिलेशन निकाल लेते हैं। ओके, ये एक जनरल रिलेशन होगा जो हर सिचुएशन में यूज होगा, चाहे थर्मिस्टर को हम आइडियल केस के लिए सॉल्व करें या हम प्लस माइनस 0.0025 का जो एरर है उसको इंक्लूड करके सॉल्व करें। वी आउटपुट और वी इनपुट का जो रिलेशन है वो तो वही रहने वाला है। चलिए तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सर्किट को देखें तो यहां पर फीडबैक कौन सा है? नेगेटिव फीडबैक है, मतलब वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहां का नोड है दोस्तों, हमने मान लिया V1, यहां का नोड हमने मान लिया कि ये V2 है। तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग हम बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू क्या है? V2 है। ओके, अच्छा, V1 की वैल्यू को मैं अगर लिखूं तो आउटपुट के टर्म्स में आ जाएगी। सॉल्व करना शुरू करें। V1 की वैल्यू को कितना आएगा? V1 की वैल्यू अगर हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए V1 कितना आएगा दोस्तों? V1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V1 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय
कितना हो गया R3, इतना सही लिखा है हमने, इक्वल टू 0। तो जरा यहां से V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू V out by R3 प्लस 0.1/R2। करेक्ट है, R2 R3 एलसीएम लिया हमने, तो V1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी R2 इंटू वी आउट प्लस 0.1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। गाइज ये हमारे पास आ सकती है, किसकी वैल्यू आ गई है, V1 की वैल्यू। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू को, अब हमें कैलकुलेट करना है V2 की वैल्यू को। जरा सर्किट को ध्यान से समझो, ओपैम्प में करंट जाने वाला है नहीं, जीरो करंट जाएगा, तो V2 क्या है, वोल्टेज डिवीजन है किसके बीच में, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट सोर्स के लिए थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस R1 के बीच में। तो V2 को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या आएगा V2 बताओ, V2 इज इक्वल टू आएगा यहां से वोल्टेज डिवीजन 3 वोल्ट इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R थर्मिस्टर। इज दिस ऑल राइट, सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल है दोस्तों। V2 की वैल्यू सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल हम यूज कर रहे हैं, V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R थर्मिस्टर। वर्चुअल शॉर्टिंग क्या कहता है, वर्चुअल शॉर्टिंग कहता है दोनों को इक्वल कर दो इक्वल। ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग, पहले आप इतना नोट कर लें, साथ में मेरे नोट करते जाएं। वर्चुअल शॉर्टिंग से हम बोल सकते हैं कि जो 3 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R थर्मिस्टर है, इसकी वैल्यू इक्वल है किसके, R2 इंटू वी आउट प्लस 0.1 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 के। ओके, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। अब जरा इनको रीअरेंज कर लेते हैं, हमें वी आउट की वैल्यू लिखनी है, आउटपुट वोल्टेज की ही बात हो रही है हर बार, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वी आउट यहां से आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, सही लिखा है ना सब कुछ, ऑल इज वेल। ओके चलिए, तो वी आउट की वैल्यू को यहां से लिख देते हैं, वी आउट इज इक्वल टू, ये इसको पूरे को उधर भेज देंगे, तो 3 इंटू R1 टाइम्स R1 प्लस RTH इंटू R2 प्लस R3। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को मुझे लग रहा है कि मैं अवॉइड कर दूं, अदरवाइज हम नहीं तो इसको सॉल्व करते रह जाएंगे। ओके इसको हमने उधर भेजा, ये रह गया, और इसको इधर भेज दिया, तो -0.1 ऑफ R3 हमारे पास आ गया, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे विथ 1/R2, 1/R2। ये आ गया हमारे पास दोस्तों वी आउट की वैल्यू। कहां भगा जा रहा है वी आउट, ये आ गया दोस्तों वी आउट की वैल्यू। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट हमने लगाया। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज को कैलकुलेट किया, नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज को कैलकुलेट किया, V1 V2 इंडिपेंडेंटली हमने कैलकुलेट करे। ओके, अब V1 V2 की जो वैल्यूज हमारे पास आ गई, उन वैल्यूज को हमने दोनों को वर्चुअल शॉर्टिंग से इक्वल किया, तो हमारे पास वी आउट की ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को उठा के ले चलते हैं इधर, आइडियल कंडीशन में हमारे पास थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस नोन है -10 किलो ओम है। ओके, अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, आप इसको यहां पे लिख लें, दोबारा लिखना चाहें तो, अदरवाइज वहां पे लिखाइए। ओके, सो गाइज वी आउट की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूंगा तो 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है 1.3 के। मैं अब कैलकुलेशन को अवॉइड करूंगा और सीधा कॉपी से यहां से लिख दूंगा, ठीक है। 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 इज 1 किलो ओम, 3 इंटू 1 किलो ओम डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम प्लस R ऑफ द थर्मिस्टर, दैट इज कितना है -10 के। सब किलो में है तो किलो किलो हटा देते हैं, ठीक है, किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा कुल मिला के।
इतना आया इनटू R2 प्लस R3। अच्छा R2 कितना है 1.3, R3 कितना है 2.6, तो 1.3 प्लस 2.6 माइनस ऑफ 0.1 इंटू 2.6। सो वी आउट यहां से अब आ जाएगा फाइनली 1.3 इंटू 3 अपॉन माइनस 9, सो इट विल बी माइनस 1/3 इंटू 1.3 इंटू 2.6, 3.9, सो 1 अपॉन 1.3 टाइम्स 3.9 डिवाइडेड बाय, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 3.9 डिवाइडेड बाय 3, सो 1.3 प्लस 0.26 ये वाला 1.56 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया ब्रैकेट में माइनस ऑफ 1.56 और इसको हमने डिवाइडेड बाय किया 1.3, तो आंसर आया वी आउट इक्वल टू -1.2 वोल्ट। ये यहां पर जनरेट हुआ फर्स्ट केस में। जब हम कंसिडर करके चल रहे हैं द अल्फा इज मेजर्ड एज अ 0.04 वैल्यू, तो ये हो गया बेसिकली वी आउट का ट्रू वैल्यू। क्लियर है सभी को इतनी बात? तो ये हो गया ट्रू वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है दोस्तों मेजर्ड वैल्यू। सो अब बात करते हैं स्टेप 2 की। सो लेट्स राइट द स्टेप 2 हियर। इन स्टेप 2 दोस्तों अब अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 0.04। अब या तो यहां पर जो 0.0025 है उसको प्लस रखें या माइनस रखें, तो एक बार हम प्लस रख लेंगे इसको और एक बार रखेंगे माइनस 0.0025। हालांकि दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। माइनस ऑफ पॉइंट, जब आप एडिशन करेंगे 0.0 माइनस ऑफ 0.0425 और ऑब्वियसली पर डिग्री सेल्सियस। सो आर ऑफ थर्मिस्टर कितना आएगा अभी यहां से बताओ? RTHM इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 1 प्लस एल्फा यानी कि ये -0.0425 टाइम्स 150 डिग्री सेल्सियस इंटू, ओके ये हो गया। तो आर थर्मिस्टर इक्वल टू आ गया 2 इंटू 0.4025 इंटू 150, ओके 0.0425 इंटू 150, 6.375 माइनस 1 इंटू 2, सो दिस इज -10.75। ये आ गया दोस्तों -10.75 किलो ओम थर्मिस्टर की वैल्यू। क्लियर है सभी को इतनी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब हम सीधा हमारे पास जो वी आउट का फॉर्मूला अभी हमने जो डिराइव किया उस फॉर्मूले में ले जाके इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वी आउट इज इक्वल टू है हमारे पास 1/R2 यानी कि 1/1.3। ये सब तो बदलने वाले हैं नहीं, R1 R2 वगैरह। 1/1.3, 3 इंटू 1/1 माइनस, जहां पर अब था -10 दोस्तों, अब हो जाएगा ये -10.75 टाइम्स R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 वही रहेगा 1.3 प्लस 2.6, 1.3 प्लस 2.6 और यहां पर हम माइनस करके लिखेंगे इसको माइनस ऑफ 0.1 इंटू 0.6, 0.1 इंटू 2.6। चलिए इस कैलकुलेशन को एक बार करते हैं यहां से। लेट्स डू दिस कैलकुलेशन फर्स्ट। सो गाइज अगर हम यहां से 3 इंटू ये कितना रह गया 9.75 है ना, 3 अपॉन 9.75 सही लिखा है 9.75 0.30 समथिंग इंटू 3.9 1.2 प्लस 0.26 सो 1.46। दोस्तों यहां पर आ गया 1/1.3 टाइम्स माइनस 1.46। सो वी आउट हमारे पास अब आ जाएगा फाइनली, जब इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ 1.3 से। सो दोस्तों ये आ गया माइनस ऑफ 1.123 जो भी है वी आउट। गाइज ये आया है मेजर्ड वैल्यू,
ये कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास? दिस इज एग्जैक्टली मेजर्ड वैल्यू इन द फर्स्ट केस, जब हमने अल्फा को कंसिडर किया है कितना 0.0425। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू, अब ऑब्वियसली यहां पे प्लस साइन तो माइनस साइन भी हो सकता है, सो डेफिनेटली स्टेप 3, पहले इसको नोट करो, इतना लिखा सभी ने, इतना लिख लिया है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3, अब अल्फा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं -0.04 और यहां पर अब हम यूज कर रहे हैं माइनस साइन 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस। सो गाइज अल्फा अब यहां से आ जाएगा -0.04 माइनस ये हो गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों -0.0375 पर डिग्री सेल्सियस। सो गाइज अब यहां से आर ऑफ थर्मिस्टर आप फाइंड करेंगे, तो 2 × 1 प्लस अल्फा माइनस है ऑब्वियसली -0.375 इंटू 150, ये आ जाएगा इन किलो ओम। सो जरा कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है आर थर्मिस्टर? 0.375 इंटू 150, यस 0.375 इंटू 150, 0.0375 सॉरी 0.0375 into 150, 5.625 something, okay, -1 multiplied with 2, so ये आ गया 9.25 minus of 9.25 किलो। इज दिस ऑलराइट? सही है, ओके। आर थर्मल हमारे पास ये आ गया, थर्मिस्टर सॉरी। सो वी आउट अब यहां से कितना हो जाएगा बताओ? वही रहेगा फॉर्मूला 1/1.3 टाइम्स 3 × 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -9.25 टाइम्स R2 प्लस R3, यानी कि 1.3 प्लस 2.6 माइनस 0.1 इंटू 2.6, ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा V आउट की वैल्यू। सो दोस्तों V आउट इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से, अब इस कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं जरा, 3/8.25 3/8.25 into 3.9 sorry 3/8.25 into 3.9 ओके, और प्लस 0.26 1.67, सो ये आ गया दोस्तों 1/1.3 टाइम्स माइनस ऑफ 1.67, सो वी आउट यहां से हमारे पास आएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे विथ 1.3, सो ये आ गया -1.29 समथिंग व्हाटएवर। ओके, सो अगेन गाइज ये है आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये क्या है हमारे पास? दिस इज ऑल्सो द मेजर्ड वैल्यू। सो अगर आप रियलाइज करें ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अल्फा -0.0375, देखिए अभी हमने क्या कंक्लूजन है, पूरे मोरल क्या है पूरी स्टोरी का, देखिएगा अल्फा की वैल्यू जब हम कंसिडर कर रहे हैं 0.04 ये वाला, तो यहां पर डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली, तो हमने ऑब्जर्व किया वी आउट की वैल्यू आई 1.2 वोल्ट, जिससे हम बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू। ये क्या है? एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू है। अब जब आपने अल्फा को पॉजिटिव डेविएट किया तो -0.0425 पर डिग्री सेल्सियस अल्फा आया, तो इन दिस कंडीशन हमने देखा वी आउट की वैल्यू आई है माइनस है ना, माइनस है यहां पर भी -1.129 व्हाटएवर, ये है मेजर्ड वैल्यू 1। और जब अल्फा की वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हैं -0.0375 पर डिग्री सेल्सियस, सो गाइस इन दिस कंडीशन हमने ऑब्जर्व किया ये वैल्यू आया -1.29 वोल्ट ऑब्वियसली, तो ये है मेजर्ड वैल्यू। हम जानना चाहते हैं एरर की वैल्यू। सो दोस्तों एरर हो जाएगा डेफिनेटली एज पर द फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखा है फॉर्मूला, क्या लिखते हैं? मेजर्ड माइनस ट्रू। तो मेजर्ड है कितना? -1.129, दैट्स मेजर्ड वैल्यू, और विद रिस्पेक्ट टू हम -1.29 भी बोल सकते हैं। ओके, सो मेजर्ड माइनस ट्रू अगर आप करें तो एवरी टाइम अगर आप यहां से 1.2 -1.29 करें, सो लगभग 0.7 समथिंग आ रहा है यहां पर। ओके, यहां पर भी लगभग आप देखें तो 0.7 समथिंग आ रहा है।
129 को आप चाहें तो 1.13 लिख सकते हैं एग्जैक्टली, यानी कि हम इसे चाहें तो -1.13 लिख सकते हैं। तो आप यहां पर मेजर करें तो कितना आ रहा है एरर, अगेन 1.2 और -1.1.7, यहां से देखें तो ये भी 0.7, तो आप एरर बोल सकते हैं ±0.7 यहां पर एरर जनरेट होगा। क्लियर है सभी को? मेजर्ड माइनस ट्रू, एक बार +0.7 एरर आएगा, दूसरी बार -0.7 एरर आएगा। अब यहां पर सिर्फ हमें न्यूमेरिकल आंसर फिट करना है तो 0.7 हम लिख के काम चला सकते हैं। क्लियर है? ±0.7 एरर की वैल्यू जनरेट हो रही है। एक बार मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आ रही है 1.29 -1, हालांकि कम है ये, -1.29 नेगेटिव में है। कुल मिला के एरर की वैल्यू या तो +0.7 होगी या -0.7 होगी, यानी कि ओवरऑल आउटपुट के अंदर जो डेविएशन है वो 0.7 वोल्ट का है। प्लस साइड में भी 0.7 और माइनस साइड में भी 0.7। अंडरस्टूड है ये बात सभी को? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर बात करेंगे हम ओपैम के और क्वेश्चन की इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।